तो आपका स्वागत है स्टैटिस्टिक्स माय पैशन पे। और मैं आपके सामने एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर से संबंधित है। मेरा नाम है प्रियांशु जैन और आप देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स माय पैशन। और चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, प्रूव दैट द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट ऑफ द पैरामीटर अल्फा फॉर पॉपुलेशन हैविंग डेंसिटी फंक्शन 2/अल्फा² अल्फा माइनस x is between 0 and alpha for a unit size is 2x, x being the sample value, and show that this estimate is biased. ओके, तो इस क्वेश्चन को हम जल्दी से फटाफट कर लेते हैं और वीडियो को ख़त्म करते हैं और अगली वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आप जितनी भी क्वारीज हैं कोई से भी टॉपिक से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स के या इकोनोमेट्रिक्स के या फिर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड हो, उससे रिलेटेड टॉपिक्स आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, इससे और भी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है वो सबसे पहले देख लेते हैं पूछा क्या गया है। मैक्सिमम लाइक्लीहुड हमें पूछा गया है और इसके लिए हम क्या करना है, हमें वो देखते हैं। हमें निकालना क्या रहता है, सबसे पहले तो हमारा पीडीएफ जो दिया रहता है वो हम नोट कर लेते हैं। पीडीएफ सबसे इम्पॉर्टेंट है। पीडीएफ नोट किया हमने। पीडीएफ के बाद हमारा काम होता है मैक्सिमम लाइक्लीहुड में एल निकालने का। तो एल निकाल लेते हैं हम। एल निकालेंगे कैसे? एल को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबको इनटू करना पड़ता है हमें। जैसे कि हमें ऐसे आई टू लेके एन तक, और जितने भी हमारे पास सैम्पल्स होते हैं उन सबको इनटू में रखने पर फिर उसका इनटू किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमें जो फंक्शन दिया है वो क्या दिया है, ये आपके सामने है स्क्रीन के सामने, 2/अल्फा² अल्फा माइनस एक्स है ना। तो अब ये जो होगा, मान लीजिए सैम्पल 1 के लिए, तो 2/अल्फा² अल्फा माइनस x1 यही होगा। फिर इनटू लगाते हैं, इंटू 2/अल्फा² अल्फा माइनस x2, ऐसे ही फिर इंटू, फिर तीसरे के लिए यही सेम, फिर चौथे के लिए ऐसे 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 करके हमारे पास लास्ट जो होता है वो क्या होगा, 2/अल्फा² अल्फा माइनस xn। ओके, तो ये जो है हमारे पास आ गया। अब क्या करना रहता है कि इसमें कॉमन जो आ गया हमारे पास, क्या आ गया, मान लीजिए इनटू में है तो 2 की पावर n हो गया यहाँ पे। इंटू करने के बाद क्योंकि बहुत सारे हैं हमारे पास तो n हो जाएंगे ये। और ये जो होता है वो सिग्मा अल्फ़ा माइनस एक्स आई। ओके, एक्स आई, क्योंकि 1 to n हम इनको प्लस करेंगे। सिग्मा लग गया है यहाँ पे, सिग्मा यानी कि प्लस में आ चुका है ये हमारे पास। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो रहता है लॉग एल का। लॉग एल निकालना रहता है। लॉग एल कैसे निकालेंगे, तो लॉग एल निकालने के लिए n log 2 माइनस n 2n log अल्फ़ा प्लस log अल्फ़ा माइनस एक्स, ये हमारे पास आ चुका है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाता है कि हम इसका जो है क्या करें, डिफरेंशिएशन करेंगे जो हमें पैरामीटर दिया हुआ है। यानी कि हमें जो पैरामीटर दिया था वो दिया था अल्फ़ा, तो अल्फ़ा के पैरामीटर के थ्रू इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा 2/अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 0। ज़ीरो रखना पड़ता है हमें, इस टर्म को इक्वल टू के 0 रखना पड़ता है। देन हम इसको कंपेयर करेंगे इक्वल टू में 0 रख के, और यहाँ से जो हमारी अल्फ़ा की वैल्यू है वो निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो है अल्फ़ा की वैल्यू हमें मिलेगी 2x। ओके, अब जो है अल्फ़ा इज इक्वल टू 2x हमें मिल चुका है, यानी कि MLE ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 2x हमारा मिल चुका है, यहाँ आंसर आ चुका है। अब इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो MLE है, हम जो MLE निकालेंगे
वो हमें बताना है कि ये बायस्ड है या अनबायस्ड है। बायस्ड उन्होंने बोला है कि शो दैट दिस इज़ बायस्ड। तो बायस्ड निकालने के लिए अनबायस्डनेस का वीडियो ज़रूर देखें आप। अनबायस्डनेस आप मेरे चैनल पर जाके आप अनबायस्डनेस का वीडियो सर्च करें और उसको देखें, इससे आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो अनबायस्ड निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक्सपेक्टेशन निकालना रहता है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ई एन टू अल्फ़ा। ओके, तो ये हमारे पास आ गया 2 और बाहर। और हमें जो कि इंटरवल हमें क्वेश्चन में बोल दिया गया था, अगर आप क्वेश्चन पीछे करके देखेंगे वीडियो तो आपको मिलेगा कि हमें जो क्वेश्चन में इंटरवल था वो हमें 0 टू अल्फ़ा के बीच में दिया था। तो अब क्या कर निकालते कैसे हैं इसको, चलिए मैं नीचे करके दिखाता हूँ। इसको कट कर देते हैं। ई टू अल्फ़ा है यहाँ पे। तो ई टू अल्फ़ा को निकालने के लिए क्या करेंगे कि हमारे पास 2 तो हो गया बाहर, ई अल्फ़ा बच गया यहाँ पे। ओके, हमारा काम क्या रहता है, ये जो फंक्शन है इसको हम ऐसे लिख लेंगे ई एंड इंटीग्रल करेंगे, बिकॉज ये जो हमारा एक्सपेक्टेशन हम जो कर रहे हैं वो हमारा पीडीएफ फंक्शन है। पीडीएफ फंक्शन और पीएमएफ फंक्शन, पीडीएफ और पीएमएफ फंक्शन में अनबायसनेस की वीडियो, एक डेंसिटी फंक्शन नाम से वीडियो है मेरे चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। इससे आपको पीएमएफ और पीडीएफ में अंतर पता चल जाएगा। तो पीडीएफ यहाँ पे है, तो पीडीएफ में हम जो है इंटीग्रल का यूज़ करते हैं। और इंटीग्रल में 0 टू अल्फ़ा यहाँ पे हमारी जो इंटीग्रल की लिमिट्स रहेंगी 0 टू अल्फ़ा रहेगी। और ये जो बॉक्स में ब्रैकेट में ये जो दिया है अल्फ़ा, वो हम यहाँ लिखेंगे। देन हमारा एफ एक्स डी एक्स। ओके, ना 2 0 टू अल्फ़ा। और जो हमारा फंक्शन जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था उसको हम यहाँ लिख लेंगे, जो कि दिया था 2/α² अल्फ़ा माइनस एक्स। यस, अब यहाँ पे जो हमारा 2 का इंटर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक से अल्फ़ा से एक अल्फ़ा कैंसिल कर देते हैं, तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 4/α अल्फ़ा माइनस एक्स। ओके, यहाँ हमें थोड़ा सा हम सही तो हमारे से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे शुरुआत में ही। अल्फ़ा की वैल्यू जो थी वो यहाँ पे x थी, तो हम इसको x कर लेते हैं। x यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है ना, तो x आएगा सब जगह। x यहाँ पे भी x। क्वेश्चन में यही गलतियाँ की वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है ना। तो बस ये थोड़ी सी गलती थी, माफ़ कीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं। α²। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा अब बचेगा वो बचेगा 4α² x अल्फ़ा माइनस एक्स dx, है ना। तो ये हमारा यहाँ तक आ चुके हैं हम। इसके बाद आप इंटीग्रल तो करना जानते ही हैं, तो इंटीग्रल आप कर सकते हैं। तो इंटीग्रल करने में कोई बड़ी बात नहीं है। 4/α² यहाँ पे बाहर आ जाता है और बाद में जो अंदर बचता है वो केवल x के रिस्पेक्ट वाले बचते हैं, ये आपको पता होगा। α(x²/2 माइनस x³ 3 एंड लिमिट जो है 0 to 3, तो आंसर जो है 2/3 अल्फ़ा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये यानी कि जो ई अल्फ़ा जो हमने निकाला, ई अल्फ़ा यानी कि E2x जो निकाला था हमने, वो हमारा ये आ चुका है 2/3 अल्फ़ा, जो कि अल्फ़ा के इक्वल नहीं है। यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म और आ रहा है यहाँ पे 2/3, इस वजह से ये एक कैसा टर्म होगा, बायस्ड टर्म होगा, बायस्ड, है ना। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया, अनबायसनेस की वीडियो देखें। अनबायसनेस की वीडियो देखने के बाद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर। जो भी हो आप बस वीडियो को देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन आते रहेंगे, आप वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।